हेलो एवरीवन, हम अलजेब्रा बुक का मैट्रिसेस चैप्टर कर रहे थे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का? इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है एन है। एन ऑर्डर का क्या मतलब है कि ए के पास एन ही रोज हैं, एन ही कॉलम्स हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन, और इसके अलावा भी एक और मैट्रिक्स है बी जो एग्जिस्ट कर रही है, जिसका ऑर्डर क्या है एन है। सच दैट जो ए बी है वो बी ए के इक्वल है और ये आई एन के इक्वल है। मतलब कि ए बी और बी ए किसके इक्वल है? आई एन के इक्वल है। देन हम बी को क्या कह देंगे कि वो ए का इन्वर्स है, और ए को हम क्या कह देंगे कि वो इन्वर्टिबल है, ठीक है। मतलब कि क्या है कि इन्वर्स कब हम कहेंगे बी को ए का, ठीक है। कोई मैट्रिक्स बी है उसको हम ए का इन्वर्स कब कहेंगे? जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन होगा, ठीक है। आई एन यहाँ कौन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं? वन होते हैं, यूनिटी होते हैं, ठीक है। आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा था ये वाली मैट्रिसेस 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये तो 3x3 ऑर्डर की है, पर यहाँ हमने n ऑर्डर की ली है क्योंकि a और b भी किस ऑर्डर के हैं? n ऑर्डर के हैं, ठीक है। अगर a और b मैट्रिसेस 3 ऑर्डर के होंगे या 2 ऑर्डर के होंगे तब उसके अकॉर्डिंग जो i है वो चेंज हो जाएगा, मतलब कि जो n की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है इनवर्स। इनवर्स मतलब अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए के इक्वल है और ये आई एन के इक्वल है दोनों, मतलब, ठीक है, तब हम बी को ए का क्या कह देंगे? इनवर्स कह देंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ए है वो बी का क्या है? इनवर्स है, ठीक है। दोनों के ऊपर सेम ही प्रॉपर्टी होगी। ए अगर बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और बी ए के साथ मल्टीप्लाई होके क्या दोनों दे रहे हैं? आई एन दे रहे हैं, तब ए बी का इन्वर्स है। या हम ये भी कह सकते हैं जो बी है वो ए का इन्वर्स है, ठीक है। बट हम चेक ए का कर रहे हैं इन्वर्स, तो इसलिए हम बी को ए का इन्वर्स यहाँ कह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ए का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब ए क्या है? इन्वर्टिबल है। अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स है, ठीक है, तब हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? वो इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो यहाँ हम ए को इन्वर्टिबल कह सकते हैं। अब ए इनवर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, ए की पावर -1, ठीक है। ये होता है ए इनवर्स, ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो बी है वो किसके इक्वल है? ए इनवर्स के इक्वल है, ठीक है। मतलब कि ए का इनवर्स है बी, इसलिए मैं बी को ए के इनवर्स के इक्वल लिख सकता हूँ। तो जो ये वाली इक्वेशन है इसको मैं 1 मान लेता हूँ। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज ए, बी की वैल्यू क्या है? इनवर्स है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल है? आई एन के इक्वल है। तब हम ए को क्या कह देंगे कि वो सॉरी ए की पावर -1 को क्या कह देंगे कि वो ए का इनवर्स है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये था इनवर्स। अब इसी के ऊपर एक आपके पास थ्योरम है कुछ, मतलब कि, तो देखते हैं आपकी फर्स्ट थ्योरम कौन सी है। एक बात और, जो इन्वर्स होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। जो आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता, ठीक है। इन्वर्स किसका होता है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। थ्योरम देखते हैं। इन्वर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। थ्योरम क्या कह रही है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसका इन्वर्स है, तो वो क्या होगा? यूनिक होगा। मतलब कि सिर्फ एक ही इन्वर्स होगा उसका, एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकते। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर इन्वर्स है, अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक का मतलब सिर्फ एक ही इन्वर्स होगा, उसके अलावा और कोई उसका इन्वर्स नहीं होगा। इसको हमने प्रूव करना है, तो इसका अब हम प्रूफ देखते हैं। कैसे प्रूव करेंगे इसको? बहुत आसान है। तो सबसे पहले ना हम ये मान के चलते हैं कि लेट हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी ए एन रोड मैट्रिक्स, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमने सबसे पहले एक मैट्रिक्स मान ली। इफ पॉसिबल, पॉसिबल तो वैसे ये है नहीं, अगर पॉसिबल है तो हम मान लेते हैं कि लेट बी एंड सी आर टू इनवर्सेस
ऑफ ए। बी और सी क्या है, ए के दो इन्वर्स हैं। वैसे तो हमें प्रूव क्या करना है, जो ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसका जो इन्वर्स है वो क्या है, यूनिक है, सिर्फ एक ही है, ठीक है। बट हम अभी के लिए मान लेते हैं कि बी और सी दो इन्वर्स हैं, दो इन्वर्स हैं। तो हमें प्रूव करना है कि उसका एक इन्वर्स है, तो इसका मतलब जो बी और सी होगा वो सेम ही होगा, दोनों सेम ही होंगे ना। तो वी हैव टू प्रूव b इज इक्वल टू सी। हमें क्या प्रूव करना है कि जो b है वो c के इक्वल है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। हमने दो इन्वर्स माने ना उसके, पर हमें प्रूव क्या करना है कि जो इन्वर्स है वो तो एक ही है। एक कैसे प्रूव होगा, जब b और c क्या आ जाएंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो a इंटू ए इन्वर्स किसके इक्वल है, a इन्वर्स इंटू a इज इक्वल टू आई एन के इक्वल है, ठीक है। वी नो, हमें ये चीज़ पता है, ठीक है। तो अब क्या है, b क्या है, एज b इज इनवर्स ऑफ a। b किसका इन्वर्स है, a का इन्वर्स है। अगर b a का इन्वर्स है तो जो ये इक्वेशन नंबर 1 वाली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये फिर b फुलफिल करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। इसका मतलब b क्या है, इन्वर्स है a का। तो इसका मतलब क्या है कि जो ab है और जो ba है वो in के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। और ऑल्सो c इज इनवर्स ऑफ a। c भी क्या है, a का इनवर्स है, तो इसका मतलब a का इनवर्स कौन है, c है। तो a इनवर्स की जगह यहाँ मैं इक्वेशन नंबर 1 में c भी पुट कर सकता हूँ। तो ac इज इक्वल टू c, ये किसके इक्वल होना चाहिए, in के इक्वल होना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 को लिखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और 3 आई थी। अब हम क्या करेंगे, आपको ये याद रखना है, आगे हम क्या करेंगे, अब ना हम जो हमारे पास जो ये तीन मैट्रिसेस हैं ए बी और सी, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं ना, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सिंस ए बी सी आर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, ए बी सी तीनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन। तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, सेम ही टाइप की मैट्रिसेस हैं, इसलिए इनको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों मैट्रिसेस को। पहले हम करेंगे c मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। अब देखिए c और a b को मैं इकट्ठा कर दूं, a इंटू बी कर दूं, ठीक है। a इंटू बी इक्वेशन नंबर 2 से क्या है, a b किसके इक्वल है, आई एन के इक्वल है। तो a b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई एन लिख सकता हूँ, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वही मैट्रिक्स हो जाती है। तो सी ए बी किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन नंबर है हमारी 4, ठीक है। अब अगेन मैं क्या करता हूँ, सी ए बी को फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ। इस केस में मैं सी और ए को साथ जोड़ देता हूँ और क्या आ गया, बी अलग हो गया। सी ए इक्वेशन नंबर 3 से देखिए किसके इक्वल है, आई एन के इक्वल है। तो इसकी जगह मैं आई एन लिख दूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी, ठीक है। और आई एन इंटू बी क्या होता है, बी ही होता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू कोई भी मैट्रिक्स क्या होती है, बी मैट्रिक्स, मतलब कि वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ बी थी तो यहाँ बी आ गई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। बस फ्रॉम 4th एंड 5th, 4th और 5th इक्वेशन से देखिए कि c किसके इक्वल है, सी ए बी के इक्वल है, b किसके इक्वल है, सी ए बी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, b और c आपस में भी इक्वल होंगे, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। हैंस द इनवर्स जो है वो क्या है, यूनिक है। इनवर्स क्या है, यूनिक है। हर किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है, एक ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for a square matrix A to be invertible is that A is non singular। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A की टू बी इन्वर्टिबल इज दैट A इज नॉन सिंगुलर। मतलब कि क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, और वो इन्वर्टिबल है, वो इन्वर्टिबल तभी होगी अगर A नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता है कि जो A का जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। आपने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पढ़ी है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वाले फर्स्ट जो वीडियो है इस चैप्टर की, उसमें मैंने आपको बताया था, तो वो वीडियो जरूर देखना, उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। तो जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है
किसी भी स्केयर मैट्रिक्स ए की इन्वर्टिबल होने की वो क्या है कि ए क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब कि डिटर्मिनेंट जो है ए का वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, बस आप ये मान लो कि हमें दोनों तरफ से प्रूफ करना होता है। दोनों तरफ से प्रूफ करने का क्या मतलब है कि पहले हम ये मान के चलेंगे कि जो ए है वो क्या है, इन्वर्टिबल है, ठीक है, और हम प्रूव क्या करेंगे कि ए नॉन सिंगुलर है, ठीक है। और दूसरी तरफ से कैसे प्रूव करेंगे कि हम ये मान के चलेंगे कि ए नॉन सिंगुलर है, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, हम ये मान के चलेंगे और प्रूव क्या करेंगे कि ए क्या है, इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो दोनों तरफ से प्रूव करना होता है जब भी आपके पास ये नेसेसरी और सफिशिएंट वर्ड आ जाए तो, ठीक है। तो किसी भी थ्योरम में अगर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन वाला वर्ड आता है तो इसका मतलब आपको दोनों तरफ से प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि ए नॉन सिंगुलर है, और हम लेकर क्या चलेंगे कि ए क्या है, इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेसेसरी कंडीशन को लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो लेट ए बी इन्वर्टिबल, ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल है, ठीक है। अगर ए इन्वर्टिबल है तो एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इफ ए इज इन्वर्टिबल देन देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी, ठीक है, एक बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी सच दैट कि a इंटू बी जो है वो b इंटू ए के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। हम मान लेते हैं इसका ऑर्डर क्या है, n है, तो इसका ऑर्डर n है, तो a और b का भी ऑर्डर क्या है, n ही होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए क्योंकि ए इन्वर्टिबल है, और इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने यही तो पढ़ा था कि कोई बी मैट्रिक्स होगी जो ए का इन्वर्स होगी फिर, ठीक है। और अगर बी कोई मैट्रिक्स ए का इन्वर्स होगी तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन होगा। ये हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जो ना ही मानो। टेकिंग, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ले लो, ए बी का डिटर्मिनेंट, मतलब कि दोनों तरफ की लाइनें खींच दो, इज इक्वल टू बी ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई एन का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है, दोनों में मैंने डिटर्मिनेंट बांट दिया, इज इक्वल टू बी का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू आई एन का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। चलिए, अब हमारे पास क्या आ गया कि जो ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट है, या फिर बी डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट है, वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है, और b का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट दोनों क्या है, 1 के इक्वल है। अब यहाँ 1 तभी आएगा अगर a और b दोनों क्या होंगे, 0 नहीं होंगे। अगर इन दोनों में से a का डिटर्मिनेंट या b का डिटर्मिनेंट दोनों में से अगर कोई 0 हो जाता है, कोई भी एक भी 0 होता है, तब यहाँ आंसर 1 नहीं आ सकता, तब आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब a जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ए डिटर्मिनेंट यहाँ 0 हो जाता है तो 1 आ ही नहीं सकता है यहाँ। सिमिलरली यहाँ भी अगर ए डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है 1 नहीं आ सकता, ना ही बी का ना ही ए का, मतलब कि ना ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है ना बी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। यही कंडीशन होती है नॉन सिंगुलर की। ए नॉन सिंगुलर कब होता है, जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से आ गया ए इज नॉन सिंगुलर, तो ये हमारी थी नेसेसरी कंडीशन। अब हम उल्टा प्रूव करेंगे। उल्टा कैसे, हम ये मान के चलेंगे कि ए क्या है, नॉन सिंगुलर है, मतलब कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और प्रूव क्या कर देंगे कि जो ए है वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का क्या मतलब है कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए, अब सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। इसमें अब हम लेट करते हैं, लेट ए इज नॉन सिंगुलर,
ए क्या है, नॉन सिंगुलर है, डैट इज जो ए का डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि जो ए है वो इन्वर्टिबल है, ए का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब ना आपने प्रीवियस वीडियो में जो एक थ्योरम करी थी, फर्स्ट थ्योरम सबसे एडजॉइंट को समझने के बाद वाली थ्योरम, उसमें हमारे पास एक रिजल्ट था। क्या रिजल्ट था, वी नो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक थ्योरम थी। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो ये आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। तो वो वाला रिजल्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। तो ये यहाँ डिटर्मिनेंट आई एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे जा सकता है ना, तो नीचे चला जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, इज इक्वल टू, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको ब्रैकेट में रख के इंटू ए कर देता हूँ, इज इक्वल टू आई एन आ चुका है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। अब जो ये है ना, ये क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होती है, एक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, और अपॉन में ये क्या है, एक नंबर है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको डिवाइड कराया किसी नंबर से, मतलब कि 1 अपॉन कोई नंबर है, मान लेते 3 है, तो क्या होता है, ये 1/3 हर एक एलिमेंट से जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, तो ये तो नंबर है, तो उसके बाद मतलब कि नंबर का मल्टीप्लाई होने के बाद भी हमारे पास क्या आएगी, एक मैट्रिक्स ही बन जाएगी। जैसे मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो मेरे पास क्या बनेगा, 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3, ये भी हमारे पास क्या आई, एक मैट्रिक्स ही आई मल्टीप्लाई कराने के बाद ही। तो सिमिलरली ये मतलब कि पूरा हमारे पास एक मैट्रिक्स ही रहेगा, ये भी एक मैट्रिक्स ही रहेगा। तो इसको मैं एक नई मैट्रिक्स का नाम दे देता हूँ, मान लेते हैं इसको मैंने नाम दे दिया बी, नाम दे दिया, इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, ए इंटू बी इज इक्वल टू, ये भी कोई मैट्रिक्स है, बी इंटू ए इज इक्वल टू आई एन। ठीक है, और ये कंडीशन किसकी होती है, इनवर्स की तो होती है। ठीक है, ए इंटू बी है और बी इंटू ए किसका इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, बी ए का इनवर्स हुआ, बी ए का इनवर्स हुआ, तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। यही हमें प्रूव करना था, यही थी ना सफिशिएंट कंडीशन, यही था उल्टा कि हमने नॉन सिंगुलर मान के चले, और नॉन सिंगुलर का क्या यूज़ हुआ यहाँ, डिटर्मिनेंट जो है यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना, फिर ऐसे तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकती। तो यहाँ हमने पहले ही मान के चला कि जो ए का डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, कि जो इसका आंसर आएगा वो 0 नहीं आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, सो ए का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, सो ए इज इन्वर्टिबल। अब ना यहाँ से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आया है। वो सामने क्या आया है कि जो बी है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है, और बी क्या था, ए का इन्वर्स था। इसका मतलब अगर आपको किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो आप क्या करो, पहले उसका एडजॉइंट निकाल दो, फिर उसको डिवाइड करवा दो किससे, उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से। ठीक है, तो ए का इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा उसका इन्वर्स निकालो, तो कैसे निकालोगे, उसका पहले एडजॉइंट निकाल लो, ठीक है, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनवर्स ऑफ ए आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं, इफ़ ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है ना, ऑफ ऑर्डर एन, दोनों का ऑर्डर क्या है, एन है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो ए बी को जब हम मल्टीप्लाई करा के उसका इन्वर्स करते हैं तो वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल आना चाहिए। बहुत आसान है, इसको भी हम प्रूव कर देंगे। सबसे पहले हमें प्रूव क्या करनी है, हमें प्रूव ये करनी है, मतलब करना है कि जो ए बी का इन्वर्स है ना वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो अगर हमें मान लेते हैं लेट, ठीक है, हम मानते हैं कि अगर हमारे पास ना कोई मैट्रिक्स है सी और डी, ठीक है, अगर हमें ये प्रूव करना है जो डी है वो सी का इन्वर्स है, तो हम क्या करते हैं, हम ये प्रूव करते हैं जो सी डी है ना वो डी सी के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है।
ये चीज़ प्रूव कर देंगे अगर हम, तो डी के क्या होता है, सी का इन्वर्स होता है। सिमिलरली हमें यहाँ प्रूव करना है कि जो ए बी का इन्वर्स है ना वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। तो इसका मतलब हम क्या प्रूव कर दें कि जो ए बी है, ठीक है, ए बी का इन्वर्स हमें प्रूव करना ना ये है, तो मतलब कि ए बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ बी इन्वर्स ए इन्वर्स से, ठीक है, और बी इन्वर्स ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाऊँ ए बी से, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है। तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए बी का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ऐसे प्रूव करेंगे हम कि जो ए बी है उसका इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। ये चीज़ प्रूव करने से पहले एक और आपको चीज़ दी गई है, वो चीज़ क्या दी गई है क्वेश्चन में या थ्योरम में, जो ए और बी है ना वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। क्या है वो, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का मतलब क्या हुआ कि जो ए का डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है और बी का डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए बी है, ए बी, ठीक है, मतलब कि ए का डिटर्मिनेंट इनटू बी का डिटर्मिनेंट वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा कि ए का डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल नहीं है, बी का डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल नहीं है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी नॉट इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू बी होल का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए और बी नॉन सिंगुलर है, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया उससे कि जो ए बी है वो भी नॉन सिंगुलर है, ठीक है। ए और बी की अगर हम मल्टीप्लिकेशन भी करवाते हैं ना तो वो भी नॉट इक्वल टू, मतलब कि उनकी जो डिटर्मिनेंट है वो भी नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। तो इसका मतलब हैंस ए एंड बी आर, सॉरी ए इंटू बी आर नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्यों, क्योंकि इनका डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया, अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब हैंस ए बी की अगर मल्टीप्लिकेशन जो है इज इनवर्टिबल, ठीक है ना। किसका मतलब ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। हमें प्रूव करना है कि जो ए बी का इन्वर्स होता है वो ये होता है, ठीक है। पहले हम ये तो चेक कर लें कि जो ए बी है वो इन्वर्टिबल भी है या नहीं है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो मैंने ये चेक कर लिया कि जो ए बी है इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये चेक करने के बाद अब मैं ये चीज़ प्रूव करूंगा जो मैंने आपको पहले समझाई थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ प्रूव करता हूँ कि जो ए बी इंटू बी इनवर्स है वो आई के इक्वल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं किससे, बी इनवर्स ए इनवर्स से। तो क्या आ जाएगा, बी इंटू बी इनवर्स को इकट्ठा लिख दूँ, बी इंटू बी इनवर्स को इकट्ठा कर दूँ एक ब्रैकेट में, ये ए अलग हो गया, ये ए इनवर्स अलग हो गया। अब हमें पता है कि जो ए और बी है वो नॉन सिंगुलर है, ए और बी क्या है, नॉन सिंगुलर है, मतलब कि वो क्या होंगे, इन्वर्टिबल होंगे, उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी होगा कि जो ए इंटू ए इनवर्स है और ए इनवर्स इंटू ए है वो आई के इक्वल होगा, और बी इंटू बी इनवर्स जो है और बी इनवर्स इंटू बी जो है वो भी आई के इक्वल होगा, क्योंकि ए और बी क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब है कि उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स को हम कैसे लिखते हैं, ए इनवर्स से, ए का इन्वर्स ए इनवर्स, बी का इनवर्स बी इनवर्स, ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आई के इक्वल आएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, बी इंटू बी इनवर्स किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, ठीक है। और हमने ए और बी का जो ऑर्डर है वो एन लिया था, तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये भी आई एन आएगी। तो ए इंटू आई एन इंटू ए इनवर्स, ठीक है। अब ए इंटू आई एन क्या होगा, ए ही हो जाएगा। तो ए इंटू आई एन मैंने ए लिख दिया और ए इनवर्स एज इट इज, और ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, इस इक्वेशन से आई के इक्वल है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, आई के इक्वल कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कि जो ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है वो आई के इक्वल है, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा पार्ट प्रूव हो चुका है। अब हमारा दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है कि जो बी इनवर्स ए इनवर्स है, ठीक है, इंटू ए बी है वो आई के इक्वल है। तो कैसे प्रूव करेंगे, फिर से जो ए इनवर्स इंटू ए है ना इसको इकट्ठा कर दो, बी इनवर्स एज इट इज, ए इनवर्स इंटू ए इकट्ठा कर दिया, इंटू बी आ गया, इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए क्या आ जाएगा, यहाँ से फिर से आई के इक्वल आ जाएगा। तो बी इनवर्स इंटू आई आ गया इंटू बी आ गया, ठीक है। आई इंटू बी क्या होता है, बी होता है, क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ बी आ जाएगा, आई इंटू बी आ गया, ठीक है। और बी इनवर्स इंटू बी क्या होता है, आई होता है। तो हमने ये भी चीज़ प्रूव कर दी। तो इसका मतलब ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स आई के इक्वल है, आई एन, यहाँ भी आई एन, और बी इनवर्स इंटू ए बी जो है वो भी आई एन के इक्वल है। तो हमारे पास क्या आ गया,
लास्ट में रिजल्ट ए बी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू आई एन, ये हमारा आ चुका है इक्वल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो बी इनवर्स ए इनवर्स है वो ए बी का क्या है, इनवर्स है। मतलब कि ए बी इनवर्स किसके इक्वल आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एक यहाँ एक और रिजल्ट याद रख लो, आप सीधा रिजल्ट याद रख लो। अगर a की पावर n है, ठीक है, और इसका हम अगर इन्वर्स करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, a इन्वर्स की पावर n। ठीक है, मतलब कि पावर चाहे पहले हो बाद में इन्वर्स कर दो, या पहले इन्वर्स कर दो बाद में पावर कर दो, तो एक ही बात होती है। ये रिजल्ट याद रख लेना, ठीक है, टू लर्न, ये आपको एज इट इज़ याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, बहुत ईजी है। इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर, हमें गिवन क्या है कि ए नॉन सिंगुलर है। ठीक है, प्रूव क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के होल इनवर्स के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ए का इनवर्स करता हूँ और फिर डिटर्मिनेंट करता हूँ, ठीक है, किसके इक्वल होगा, ए डिटर्मिनेंट के इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है, जो ये इनवर्स है अगर अंदर है या फिर बाहर है, दोनों की बात मतलब सेम है, दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, ये हमें चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। प्रूफ 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 करिए, करें मतलब। सबसे पहली बात, ए नॉन सिंगुलर है, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एज ए इज नॉन सिंगुलर, ए क्या है, नॉन सिंगुलर है, सो इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इज ए इनवर्स। ठीक है, ए का इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है, ये एग्जिस्ट करेगा। और क्या चीज़ होगी इनवर्स की, और क्या हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ए इनवर्स ए का इनवर्स है तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, आई एन के। ठीक है, यहाँ से मैं अभी सिर्फ ये उठाता हूँ, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो ए इनवर्स किसके इक्वल है, आई एन के इक्वल है, ये मैंने उठा दिया। ठीक है, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, अब मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो क्या आएगा, ए इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होल का इज इक्वल टू आई एन का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और आई एन का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे वो हमेशा 1 आएगा। अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता तो मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जो ये डिटर्मिनेंट है ए इंटू ए इनवर्स का, ठीक है, दोनों तरफ मैं मतलब कर देता हूँ, ए को भी उसका डिटर्मिनेंट दे देता हूँ और ए इनवर्स को भी दे देता हूँ, ऐसे अलग अलग लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट एज टीज रहने देते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये मैं नीचे ले जाता हूँ 1 के, ए का डिटर्मिनेंट आ गया। नेक्स्ट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपको पता है अगर ऐसे हो 1/3 हो, ठीक है, 3 की पावर 2 हो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर -2, ऊपर ले जाता हूँ 3 की पावर 2 को, तो ये -2 हो जाती है पावर। सिमिलरली यहाँ डिटर्मिनेंट की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, ए के डिटर्मिनेंट की पावर -1 हो जाएगी, और यही हमें प्रूव करना था। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इनवर्स के, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, बहुत इजी है, ये भी प्रूव करना है इसका। प्रूव दैट जो एडजॉइंट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का वो भी नॉन सिंगुलर है। मतलब अगर हम किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं तो वो जो एडजॉइंट आएगा वो भी नॉन सिंगुलर ही होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान के चलते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका जो एडजॉइंट अगर हम लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, वो भी नॉन सिंगुलर रहेगा, ये हम प्रूव करना है। ठीक है, तो लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, ऑल्सो
वही जो हमने रिजल्ट जो सबसे पहली थ्योरम पढ़ी थी इस वीडियो से पिछली वीडियो में, तो उसमें एक रिजल्ट था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, और ना जो ये a है इसका हम ऑर्डर मानते हैं n, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n, a का ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, तो इसलिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी n होगी। तो हम ना ये वाला उठाते हैं, ये वाला कि जो a एडजॉइंट ऑफ a है वो किसके इक्वल है, आई एन के इक्वल है, ये हम उठाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, टेकिंग सॉरी यहाँ इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आएगा, ये रिजल्ट था। चलिए आई एन बाद में लिख लो, चाहे पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स डिटर्मिनेंट ले लो, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा इज इक्वल टू आई एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a का होल का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन होल का डिटर्मिनेंट, और ये हो जाएगा a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट मैंने बांट दिए। ठीक है, अब ना एक प्रॉपर्टी होती है जहाँ आपको याद ही रखनी है सीधा, जब मैं आपको बताऊंगा भी वो क्यों होती है। अगर a का डिटर्मिनेंट है यहाँ, ठीक है, और इंटू आई मतलब कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n है, उसके पैर में अगर n है, ठीक है, और इसका होल डिटर्मिनेंट अगर हम कर देते हैं इन दोनों का, तो वो क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n, जो यहाँ होगा मतलब कि ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वो ऑर्डर पावर में आ जाएगा। तो n ऑर्डर था तो n ही पावर में आ गया। तो इस पूरे को मैं सिर्फ ये लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू n, कि मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n। ये क्यों होता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई 1 2 3 4 मैट्रिक्स ली, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, मतलब 2 ऑर्डर है। ठीक है, अगर मैं इस मैट्रिक्स का क्या करता हूँ, डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 इंटू 4 4 हो गया, माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आ गया, और इसको मैंने मानना है कि ये ए मैट्रिक्स है, और ये हमने निकाला है ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हम एक क्या करते हैं, मैट्रिक्स लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। ठीक है, मान लेते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, -2 है, तो -2 से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई करा दिया, जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आ जाएगा, -2, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई जो होता है ना, जो बाहर मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं हम, तो -2 इंटू 1 -2 आ गया, -2 इंटू 0 0, यहाँ भी 0 और यहाँ -2, ये हमारे पास आ चुका है डिटर्मिनेंट ऑफ ए I2 इज इक्वल टू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका भी डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। डिटर्मिनेंट निकालो, -2 0 0 -2, ठीक है, और यहाँ भी डिटर्मिनेंट लग जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए I2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट ये हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, -2 को कॉमन लेता हूँ। जब हम डिटर्मिनेंट में से -2 को कॉमन लेंगे ना, मतलब डिटर्मिनेंट में से अगर हम किसी नंबर को कॉमन निकालते हैं, तो उस केस में वो हर एक रो में से या हर एक कॉलम में से कॉमन निकलता है। तो मैं यहाँ हर एक रो से, दो रो कितनी है, एक रो और दूसरी रो, इस रो में से पहले मैं -2 को कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा, -2 बाहर निकल आया। इस रो में से अब निकालूंगा तो -2 एक बारी और बाहर निकल आया। ठीक है, अंदर क्या बचा, यहाँ 1 बचा, ये 0 0 1 बचा। ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट होता है मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो 1 ही आ जाता है, तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया -2 की पावर 2 हो गया। तो -2 क्या था, ए का डिटर्मिनेंट था। ठीक है, और उसकी पावर मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ए का डिटर्मिनेंट -2 को, और इसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट इंटू I2 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, आ गया ए डिटर्मिनेंट का 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 2 था तो यहाँ भी पावर में 2 आ गया।
अगर इसी तरह अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन कर दूँ, यहाँ 2 की जगह n कर दूँ, n ऑर्डर ले लूँ और इसका डिटर्मिनेंट कर दूँ, तो किसके इक्वल आएगा, a के डिटर्मिनेंट की पावर n के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ इसके इक्वल होती है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, और ये एज इट इज एडजॉइंट ऑफ ए एज ए टीज। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करवा दिया और यहाँ भी ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करा दिया, ये कट गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है किसके इक्वल आ गया, ए डिटर्मिनेंट की पावर यहाँ एन है ना, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की पावर -1 और यहाँ n आ जाएगा। ठीक है, अब बेस से में तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 आ गई, यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए नॉन सिंगुलर था तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है तो उसकी पावर चाहे कुछ भी हो वो भी नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, नॉट इक्वल टू 0 के आ गया, क्योंकि ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 0 नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, उसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉट इक्वल टू 0 है उसका डिटर्मिनेंट, तो सो एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉन सिंगुलर, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। हम लेकर क्या चले थे कि जो ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब नॉन सिंगुलर है, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, और ये हमने प्रूव कर दिया। ये नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आएगा, ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें क्या प्रूव करनी है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का भी एडजॉइंट जो है वो किसके इक्वल आएगा, ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 इंटू ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करते हैं, फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं, हमें गिवन क्या है कि ए नॉन सिंगुलर है, तो वी हैव गिवन ए इज नॉन सिंगुलर, ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, ऑफ ऑर्डर n, जिसका ऑर्डर क्या है, n है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा नॉट इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए, तो वही हमने लिखा। ठीक है, और हमने एक रिजल्ट करा था इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में, जो फर्स्ट थ्योरम थी वो करी थी, वो क्या थी, ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल आएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अब इस रिलेशन में से ये वाला पार्ट उठाता हूँ, ये वाला, कि जो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल है। ठीक है, ये हमें पता था, ये हमारे पास रिजल्ट था, तो वी नो कि ये इसके इक्वल होता है, और हम ये उठा रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इंटू आई एन का होल डिटर्मिनेंट। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया था इस थ्योरम से, पिछली थ्योरम में, कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब ए डिटर्मिनेंट इंटू आई एन हो, इसको हम लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट की पावर एन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं जो डिटर्मिनेंट है एक ए को दे देता हूँ, एक मैं दे देता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए को। ठीक है, ऐसे डिटर्मिनेंट इसका दे दिया और इसको भी दे दिया इसका। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसको मैं नीचे ले जाऊँ, क्योंकि ये एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, नंबर से डिवाइड हो सकता है। जो डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं वो क्या होता है, एक नंबर ही निकल के आता है ना किसी मैट्रिक्स का, अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो इसको, इस नंबर को मैं इसके नीचे ले जाता हूँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा,
इज इक्वल टू, इसको जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये -1 हो जाएगा ऊपर जाके, और बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है तो n-1 हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड पार्ट पे कि हमें क्या प्रूव करना है। एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 इंटू a के। तो करते हैं, जो इस थ्योरम में हमने ये वाला रिजल्ट यूज़ किया था, ठीक है, तो जो ये सेकंड थ्योरम है, सेकंड वाली मतलब कि जो रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना है, उसके प्रूफ की जो स्टार्टिंग है वो इससे होगी, इस रिजल्ट से होगी, इस रिजल्ट से नहीं, इस रिजल्ट से। ठीक है, जो हमने ये लिया था ना, ए एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के। ठीक है, ये वाले रिजल्ट से हम यूज़ करेंगे। तो करते हैं, तो हमारे पास है डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हर मैट्रिक्स के लिए सही है, हर एक मैट्रिक्स के लिए ये रिजल्ट सही रहेगा। ठीक है, जो मतलब कि आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये रिजल्ट सही होगा। तो अगर मैं यहाँ ए मैट्रिक्स की जगह कोई और स्क्वायर मैट्रिक्स रख देता हूँ, कोई और स्क्वायर मैट्रिक्स रख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रिजल्ट उसके लिए भी सही होगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, पुटिंग एडजॉइंट ऑफ ए, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ, इन पुटिंग एडजॉइंट ऑफ ए इन द प्लेस ऑफ ए की जगह मैं क्या रख देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए रख देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो ए भी एक मैट्रिक्स है, और ये रिजल्ट हर एक मैट्रिक्स मतलब कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सही है। तो एडजॉइंट ऑफ ए को मैं इस की जगह अगर पुट कर दूं, इस मैट्रिक्स की जगह, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए भी ये रिजल्ट सही रहेगा। तो मैं जहाँ जहाँ ए है वहाँ एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर दूंगा। तो ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इनटू एडजॉइंट ऑफ, यहाँ भी ए है। ठीक है, ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बन गया, इज इक्वल टू ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हो गया इंटू आई एन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम अब प्री मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ए मैट्रिक्स से। ठीक है, ए मैट्रिक्स से अब हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे। पर उससे पहले हमें पता है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है, वो किसके इक्वल होता है। फर्स्ट जो हमने अभी प्रूव करा है रिजल्ट, ये वाला किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या पुट कर देता हूँ, ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1 पुट कर देता हूँ इंटू आई एन इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, ए मैट्रिक्स से। प्री मल्टीप्लाइंग बाय मैट्रिक्स ए, तो यहाँ भी ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ भी, तो ये हो जाएगा ए इंटू, प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि पहले मल्टीप्लाई करूँगा, ए को पहले मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 आई एन। ठीक है, अब आपको पता है कि जो ये डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, नंबर होता है, एक तरह का नंबर होता है। तो नंबर चाहे मैट्रिक्स से पहले मल्टीप्लाई हो चाहे बाद में मल्टीप्लाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं इस मैट्रिक्स के आगे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए इंटू बी, तो आपको पता है जो मैट्रिक्स होती है उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है, तो ये जो ए बी है जरूरी नहीं है कि वो बी ए के इक्वल हो, ये नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, दो मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव नहीं होती, उनकी मतलब कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है, बट ये तो नंबर है, तो इस नंबर को मैं आगे लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है, ए इंटू आई एन आ गया, और ए इंटू आई एन क्या होता है, ए ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो ये ए आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और ये ऐसे एज इट इज चलता रहेगा। यहाँ लिख देता हूँ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो ए एडजॉइंट ऑफ ए किसका इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन का इक्वल है। तो यहाँ जगह इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू ए आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए जो ये आई एन है ये मैट्रिक्स है और एडजॉइंट क्या होता है, ये भी मैट्रिक्स होती है। तो आई एन को अगर एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एडजॉइंट ही आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन इंटू ए। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जो इस नीचे इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी और n माइनस वन क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट a की पावर n-2 इंटू ए और ये आ गया एडजॉइंट ऑफ a आ गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही था ना प्रूफ, यही करना था ना प्रूफ, ये वाला हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। प्रूफ हमें करना था n-2, यहाँ n-2 आएगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर, अगर ए मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर है, देन प्रूव दैट ए डैश इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो ए डैश है वो भी क्या है, नॉन सिंगुलर है। एंड ए डैश का जो इन्वर्स अगर हम करें तो वो ए इन्वर्स के डैश के इक्वल आएगा, ठीक है। और ये भी हमें प्रूव करना है। अगर हमें नॉन सिंगुलर प्रूव करना है मैट्रिक्स को, तो हम अगर ये प्रूव कर दें कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर भी होगी। क्यों? क्योंकि हमने एक थ्योरम कर रखी है, ये वाली थ्योरम, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्केयर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए नॉन सिंगुलर होगी और अगर ए नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल होगी। तो इसका मतलब अगर हम इन्वर्टिबल प्रूव कर दें तो नॉन सिंगुलर अपने आप प्रूव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए डैश को हम क्या प्रूव करेंगे, इन्वर्टिबल प्रूव करेंगे। ए के ट्रांसपोज को हम इन्वर्टिबल प्रूव करेंगे। इन्वर्टिबल प्रूव हो जाएगा तो वो नॉन सिंगुलर भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि वो नॉन सिंगुलर ही है। उसके बाद हम ये चीज़ बाद में प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि ए इज़ नॉन सिंगुलर। ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। ये हमें गिवन है, गिवन है या नहीं गिवन है, गिवन है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है, ए के नॉन सिंगुलर का मतलब ये है कि ये इन्वर्टिबल होगी, ए क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। सो ए इज इन्वर्टिबल, ए क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल का क्या मतलब है, दैट इज ए डैश ए की पावर -1 एग्जिस्ट, कि मतलब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हमें प्रूव ये करना है कि ए डैश जो है इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो नॉन सिंगुलर अपने आप प्रूव हो जाएगी। तो अगर ए का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि इन्वर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटू ए इनवर्स, सो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई एन के इक्वल आएगा, ठीक है, आई एन के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स ए का क्या है, इनवर्स है, ठीक है। ये हमने इनवर्स वाले टॉपिक में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसी वीडियो का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और दोनों तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। ट्रांसपोज क्यों किया हमने, ट्रांसपोज इसीलिए किया क्योंकि हमें क्या करना है, ए डैश ए ट्रांसपोज को नॉन सिंगुलर प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें इसमें ए ट्रांसपोज तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मतलब कि तीनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू ए डैश का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डैश नहीं है, ये इनवर्स है, मैं कभी कभी इनवर्स को डैश बोल रहा हूँ, कभी कभी डैश को इनवर्स बोल रहा हूँ, तो वो आप समझ लेना, ठीक है। ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये आपको बात याद रखनी है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है ना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगी, ठीक है। अब हमने इस वीडियो से आई थिंक प्रीवियस वीडियो में या उससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करा था, लेक्चर नंबर 2 में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी,
वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि अगर A इंटू बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके होल का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ A इंटू ए इनवर्स है तो ये किसके इक्वल आएगा, A इनवर्स का पहले ट्रांसपोज होगा फिर बाद में A का ट्रांसपोज, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ अप्लाई की है, इज इक्वल टू यहाँ पे A का ट्रांसपोज पहले और A इनवर्स का ट्रांसपोज बाद में, इज इक्वल टू आई एन एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, ये प्रूव हो चुका है। क्या प्रूव हो चुका है, देखिए अगर मैं इसको C मान लूँ, इसको मैं क्या मान लूँ, D मान लूँ, इज इक्वल टू ए डैश को मैंने क्या माना था, D माना था, तो ये D इंटू इसको मैं क्या मान लूँ, C मान लूँ, इज इक्वल टू आई एन। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो C है वो D का इन्वर्स है, जहाँ हम कह सकते हैं D जो है वो C का इन्वर्स है, ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इसी तरह जहाँ D C का इन्वर्स है, ठीक है, जहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जो C है वो D का इन्वर्स है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इन्वर्स की तो होती है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो A डैश का इन्वर्स है वो क्या है, A इन्वर्स का डैश, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब सो इनवर्स ऑफ A डैश इज A इनवर्स, ठीक है, सॉरी A इनवर्स का डैश, कि जो A डैश का जो इनवर्स है वो क्या है, A इनवर्स डैश है। सो हम कह सकते हैं कि A डैश इज इन्वर्टिबल। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब A डैश इज इन्वर्टिबल, A डैश इन्वर्टिबल है। सो और हम क्या कह सकते हैं, A डैश इज नॉन सिंगुलर, और हमने नॉन सिंगुलर प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ये भी प्रूव हो चुकी है कि A डैश का इन्वर्स कौन है, A इनवर्स डैश है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं A डैश का इनवर्स कौन है इज इक्वल टू A इनवर्स डैश है, और यही हमें प्रूव करना था, ये भी हमने प्रूव कर दिया, तो दोनों चीज़ें प्रूव हो गई, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक ही रखते हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम एग्जाम्पल्स करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे इन्वर्स निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका हम कैसे इन्वर्स निकालते हैं।